एक तो तुम्हारे बाप का इस गांव में इतना दूर घर है ना, मुझसे चलने भी नहीं होता। बस कुछ भी नहीं, नजदीक पहुंचाए हैं। इधर तक गाड़ी आ सकती तो तुम्हें मैं इतना चलने देता। कुछ भी नहीं है, बस हम नजदीक पहुंचाए हैं। अब मैं क्या करूं, आना तो पड़ेगा ना। अब चल तो रही हूँ मैं। आखिरी दफा ही सही। खैर अल्लाह करे बस ये आखिरी दफा ही हो। बस पहुंचाए हैं। अगर मेरी बात मानते हो ना तो इस घर को ना अपने नाम पे करवा के सेल कर दो और अपने बाप को अपनी बहनों की तरफ चलता कर दो। चलो आओ ना। इन बच्चों को देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। एक टाइम था, इधर से ही मैं दौड़ के आता था, उस चश्मे में बैठता था, स्कूल यूनिफॉर्म सारा भीग के। वो भी क्या दिन थे। शुक्र है मेरे ऊपर ऐसा टाइम नहीं था। ये देखें जी, हमारे गांव की खूबसूरती। बस ये आगे पहुंचाए हैं। मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं। बस ये हम पहुंचाए हैं। मेरी एक बात मानेगी? जी फरमाएं। इस घर के अंदर दाखिल होने से पहले आप दुपट्टा का सर पे देंगे। गांव का माहौल है, कभी मैंने आपको कहा है? रख लेती हूँ, अब क्या करूँ। बस हम ये पहुंचाए हैं, प्लीज जरा तरीके से। क्या हाल है बेटा, ठीक है आप? जी बाबा, बस रहने दीजिए। ये घर की क्या हालत बना दी है। ना कोई बैठने की जगह तो ना कुछ। बेटा बैठे नहीं, ये बहुत जगह है बेटा आपके लिए। ये बैठो बेटा। इतना दूर से सफर करके आए हैं, अब यहाँ पे बैठेंगे? बैठो बेटा, बेटा बैठो, ये बैठो बैठो, इधर आओ, इधर बैठो बेटा, इधर आओ। अब बैठना ही पड़ेगा। बैठो बेटा बैठो। बस बैठ रही हूँ, रहने दीजिए आप। बैठो बेटा। बेटा आप इतने दूर से आए हो, सफर किया, थक गए हो गए आप बेटा? जी थक तो गए हैं, इतना दूर आपका घर जो है। प्लीज थोड़ा तो ख्याल करो। बेटा तुम्हारी माँ की इस घर के साथ बहुत यादें हैं, वो तुम्हारा इंतज़ार करते करते इस दुनिया से चली गई है बेटा। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। बस काम था, फंस गया था, आना चाह भी रहा था, लेकिन काम ने रोक दिया। मेरे ऊपर बहुत बर्डन होता है, मैं एक सेकंड के लिए भी किसी को टाइम नहीं दे सकता। फिर भी मैं यहाँ पे आया हूँ, किसी काम के सिलसिले में आया। बेटा अभी तो माशाल्लाह अल्लाह का फजल है, बहुत अल्लाह के एहसान है। एक टाइम ऐसा था कि तुम्हारी तालीम के लिए बेटा हमने फाके भी काटे हैं। तुम्हारी माँ मैंने मजदूरी करके बेटा आपको मैंने पढ़ाया लिखाया। बस बेटा वक्त है। तो कौन सा मुझ पे एहसान कर दिया। हर कोई अपनी औलाद के लिए कमाता है, मेहनत करता है। आपने कर दी तो कौन सा इतना बड़ा काम है। आते ही सारा मूड खराब कर दिया। कोई बात नहीं बशीर, बुढ़ापा आता है तो साथ साथ ये भी इंसान को भुगतना पड़ता है। अभी मेरी बात सुने, हम जिस शादी के लिए आए हैं वहाँ तो जाएं, लेट हो रहे हैं। हाँ बेटा, वो फजलदाद की बेटे की शादी है, उसके मेरे पर बड़े एहसान है, तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा बेटा। एक और मुसीबत है। मैं भी जाऊंगा आपके साथ। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती जाएंगे। खुदाया ये एज आपकी है, अल्लाह अल्लाह करने की और आप शादियाँ अटेंड करें।
हाँ जाते हैं, मैं एक ज़रा अपने पुराने दोस्त को मिला हूँ, बहुत अरसे से मेरा इंतज़ार करवा था। मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। अब आप भी हमारे साथ जाएंगे? ये साथ ही तो जाना था, सारी जिंदगी पैदल जाते रहे हैं। अब आ गए हैं, बैठ गए हैं तो बैठ जाएं। ले जाता हूँ। अभी मेरी बात सुने। हम जिस काम के लिए आए हैं ना, वो काम करें। आपकी बहनें भी हैं और मेरी बात सुने, वो भी हिस्सेदार हैं। ये ना वो आके अपना हिस्सा मांगने लग जाए। आप इस मकान को और वो साथ में जो प्लाट है ना, और जो जितनी सारी जगह है ना, वो अपने नाम पे करवा लें। तो अपने बाप को ना यहाँ से भेज दें अपनी बहनों के पास। आराम से बात करो, इसी काम के लिए आए हैं, करता हूँ कुछ। बार बार मुझे इस तरह मत कहो, मैं इसी काम में लगा हूँ। अब्दुल्ला ने जब अपने वालिद को अपनी बहनों के घर भेजा तो अब्दुल्ला के हालात इतने ख़राब हुए कि उससे उसकी गाड़ी चली गई, उसका इस्लामाबाद वाला घर भी चला गया। अब्दुल्ला मजबूर होकर अब अपने वालिद के उस पुराने गांव वाले घर में रह रहा था। 1 साल गुजर गया। अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा हालात से तंग आ चुका था। आगे अल्लाह के बंदे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है हमें। ये दिन भी देखना पड़ गया है। आए दिन कभी चीनी नहीं होती, कभी आटा नहीं होता। कोई काम धंधा देख लो अपने लिए। मैं तो ऐसे नहीं गुजारा कर सकती। यार 1 गिलास पानी तो पिला दो। लाती हूँ। यहाँ पे तो जहर ही है, वो ना ला दूँ। वो कितने खूबसूरत दिन होते थे, गाड़ी होती थी पास, घर होता था। मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या है। वो तो ठीक है, मुझे लगता है आज बैंक वालों की भी आखिरी तारीख है। लगता है आ ही गए हैं। मिस्टर अब्दुल्ला साहब, पिछले 1 साल से आपने बैंक की किस्तें अदा नहीं की। आपको मुतअद्दिद बार नोटिस जारी करते रहे हैं, मगर आपका कोई रिस्पांस नहीं आया। हम आज कोर्ट के ऑर्डर लेकर आए हैं। अगर आज 5 बजे तक आपने बैंक के बकाया जात अदा नहीं किए तो मजबूरन हमें ये घर सील करना पड़ेगा। आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। नोटिस है आप। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी। बेटा, ये माजरत के साथ आपसे बात करता हूँ। ये थोड़े से पैसे हैं मेरे पास, बेटा आप रख लें। तो अब्दुल्ला बेटा है मेरा, बस को थोड़ा हालात ठीक नहीं है, मजबूर है। तो मुझे थोड़ा सा बेटा अगर आप टाइम दे दें तो मैं थोड़े थोड़े करके आपको कुछ दिनों तक वो भी बेटा आपको दे दूँगा। अब्दुल्ला बेटा, ये तुम्हारे वालिद हैं। देखें, आज आपके ऊपर मुश्किल वक्त आया है तो ये वालिद ही तुम्हारे काम आए हैं। इसलिए जब आपके ऊपर अच्छा वक्त हो तो उस वक्त आप वालिदैन का ख्याल करें। उनकी अच्छाइयाँ जो बचपन में होती हैं, कम से कम आप उनको याद करके जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो उस वक्त आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उनके साथ अच्छे हों, अच्छा सलूक करें, इनकी खिदमत करें, ताकि आपकी दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो। बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है। वालिदैन इसी दिन के लिए होते हैं बेटा, कोई बात नहीं है।